खराब है, रुकिए एक मिनट, रंजन जी एक मिनट देखिए तो। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। सब कुछ तो दिख ही रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है? क्लियर दिख रहा है ना, देखिए तो। हाँ क्लियर दिख रहा है ना सब कोई को? यस सर। आपका आपका जी नेटवर्क सर। गड़बड़ होगा जिसका नहीं दिख रहा होगा। सर पटना में आप कहाँ जाए नेटवर्क के लिए? हाँ? बिस्कोमान भवन पर पटना चल में आप जाइए। कहाँ जाए? सर बिस्कोमान। सीढ़ी बंद है, उसका ताला बंद है सर। ताला बंद है? फाइबर लो फाइबर। यस। चलिए तब स्टार्ट किया जाए। सर का क्लास चल जाए। कापी कलम निकाल ले। हाँ निकाल लीजिए। अभी ऑफलाइन जस्ट अभी पढ़ा है एनडीए वाला, तो फिर आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। कहाँ तक पढ़ाए थे पिछले क्लास? इन सेंटर तक। कहाँ तक पढ़े थे? इन देखिए सेंटर तक सेंट्रॉइड, सर, इन सेंटर। देखिए सेंट्रॉइड पढ़े थे सब कोई? सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बारे में पढ़े थे ना? यस बोलिए सब सर। कोई। सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर बोले थे कि नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कुछ नोट्स हम लिखाएंगे। जब हम आपको नोट्स लिखाएंगे तब इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेगा, ठीक है? तो पहले नोट्स लिख लीजिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन्हीं का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, वो अपना थोड़ा सा आवाज को कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। देखिए नोट में लिखिए थोड़ा सा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी आप लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना? ये बहुत ही वीवीआई है। इसको अगर आप याद रखेंगे तो कोऑर्डिनेट का जो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर का क्वेश्चन है ये आपसे बन जाएगा, ठीक है? बस नोट को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट में, इन द केस ऑफ, in the case of equilateral triangle, in the case of equilateral triangle, centroid equal to orthocenter equal to in center और सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर, ठीक है? मतलब ये कह रहा है क्या कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जब आपको तीन वर्टिसेस दिया रहेगा, तीन वर्टिसेस, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो जानते हैं कि तीनों का साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर ये सब इक्वल होता है, ठीक है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में इसमें देखिएगा आपको क्वेश्चन जो दिया रहेगा, तीन वर्टिसेस दिया रहेगा। ये वो क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं है, वो आपको खुद से चेक करना होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हो गया तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा और आपको निकालने के लिए कहेगा ऑर्थो सेंटर। तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला सबसे आसान है बताइए तो सब कोई? इस चारों में से कौन सा फॉर्मूला है जो सबसे आसान सेंट्रोइड है? वाला सर, सेंट्रोइड वाला। सेंट्रोइड का। देखिए सबसे आसान फॉर्मूला है सेंट्रोइड का, ठीक है ना? तो हम लोग सेंट्रोइड निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा ऑर्थो सेंटर का, इन सेंटर का, सरकम सेंटर का, जो भी पूछेगा। लेकिन निकालेंगे क्या हम लोग? सेंट्रोइड, क्योंकि ये आसान है सेंट्रोइड का। x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 यही होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। समझ गए ना? जब आपको तीन वर्टिसेस दिया रहेगा और आपको पता चल जाए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप सेंट्रोइड निकालेंगे तो आपका ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर जो भी पूछेगा वही आंसर आएगा, ठीक है? फिर दूसरा केस इसका देखिए क्या है। इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यहां देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, जब आपको 3 वर्टिसेज दिया रहेगा ए बी और सी, यहां पर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर 90 डिग्री एंगल बनता है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको 3 वर्टिसेज दिए रहेंगे और आपको प्रूव करने के लिए बोला जाएगा कि प्रूव कीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको पता है कि ये 2 डिस्टेंस का स्क्वायर का सम तीसरे के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री कहां पे बनेगा, तो दोनों में देखिए कॉमन पार्ट ये है बी, दोनों में कॉमन दिख रहा है ना बी, तो दोनों में अगर बी कॉमन दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि 90 डिग्री का एंगल कहां पर बनेगा, बी पर बनेगा, ठीक है, समझ गए ना। दोनों में जो कॉमन पार्ट दिखेगा वहीं पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, तो जहां 90 डिग्री एंगल बनेगा ना, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये वही हो जाएगा इसका क्या, ऑर्थो सेंटर। बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं, आवाज सुनाई दे रहा है, बोलिए। शुरू से है ना सर? हाँ शुरू से यहीं से स्टार्ट किए हैं, अभी जस्ट स्टार्ट किए, लिख लीजिए, ठीक है। तो जहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा वही क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। और ये देखिए AC इसका हाइपोटेनियस है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वही हो जाएगा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AC, ठीक है ना। जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा वही हो जाएगा सर्कम सेंटर, और ऑर्थो सेंटर होगा जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पर केस देखिए, एक ट्रायंगल बनाइए कोई भी, A B C और ये हो गया D, ये G हो गया। G को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, क्या चीज को G से डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड को ना। तो ये सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, ये भी आपको पता है कि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड कहां पर लाई करता है, मीडियन। तो ये जो AD मीडियन है ना, इसको ये सेंट्रॉइड कितना पार्ट में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में। ये देखिए, पहले रुक जाइए 1 मिनट, पहले यहाँ पर 2 रेशियो, फिर इसको 1 रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि G डिवाइड्स मीडियन AD in the ratio 2:1, G divides median AD in the ratio 2:1, मतलब G जो है इस मीडियन AD को कितना रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। और 4 नंबर में देखिए यहाँ पर ऑर्थो सेंटर को हम लोग यहाँ पर O से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड को हम G से, एंड सरकमसेंटर, और सरकमसेंटर को हम लोग C से यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ऑर्थो सेंटर को O से, सेंट्रॉइड को G से, और सरकमसेंटर को C से डिनोट करते हैं, ठीक है। लाइज ऑन ए लाइन, ये तीनों जो है एक ही लाइन पर लाई करता है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, ये लाइज ऑन ए लाइन, मतलब एक ही लाइन पर लाई करता है। इसका मतलब यहां देख लीजिए, ऑर्थो सेंटर मतलब O, सेंट्रॉइड मतलब G, और सर्कम सेंटर हो जाएगा ये C। ये G जो है OC को कितना रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये लाइन याद रखना होगा कि G डिवाइड्स OC इन द रेशियो 2:1। और दूसरा स्टेटमेंट ये भी याद रखना होगा
ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर तीनों एक ही लाइन पर लाई करता है, इसलिए ये तीनों क्या हो जाएगा, बताइए सब कोई। कोलिनियर। तीनों पॉइंट एक कॉलिनियर हो जाएगा, Collinear, तीनों sir. पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेगा, तो ये भी याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओ जी सी आर कॉलिनियर, तो दोनों Collinear, sir. स्टेटमेंट को Yes, याद sir. रखें। हाँ, तो दोनों स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। ये जो चारों स्टेप यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, नोट में लिखा है, ये चारों समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी आप देखिएगा हम जस्ट क्वेश्चन देंगे ही, तो इस चारों का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है आपको, ठीक है। पहले तो आप इसको लिख लीजिए, सब कोई को दिख रहा है कि नहीं, ये पहले बताइए। सर सभी को एक बार फिर Yes, से sir, दिख रहा है। रिवाइज करवा दीजिए तो। दिख रहा है सर, दिख अच्छा, रहा है सर। फिर से बता दें, देखिए ये क्या कह रहा सर है, यहाँ पे सारे देखिए। लाइन। हाँ देख लीजिए, कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर चारों इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा इन सेंटर या ऑर्थो सेंटर, आप निकाल देंगे सेंट्रोइड, तो आंसर सेम ही आएगा, और सेंट्रोइड का फॉर्मूला इजी भी है। दूसरा देखिए केस क्या कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, जब आपको पता चल जाए कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, और पता चल ही जाएगा जब आप डिस्टेंस फार्मूला से राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे प्रूफ करेंगे, तो दोनों में जो कॉमन है ये समझिए कि बी पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ऐसे ही रहता है AC स्क्वायर BC स्क्वायर, तो C दोनों में रहता है, तो C पर 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो जहां 90 डिग्री एंगल बनेगा, देख रहे हैं ना, B पर बन रहा है, इसका मतलब B उसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर, और सरकम सेंटर हो जाएगा ये जो हाइपोटेनियस AC है ना, इसका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालना जानते हैं आप, x1 + x2/2 y1 + y2/2, उससे आपका क्या निकल जाएगा, सरकम सेंटर निकल जाएगा। फिर देखिए G जो है वो डिवाइड करता है इस मीडियन को, G मतलब सेंट्रॉइड, इस मीडियन को डिवाइड करता है कितना रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, तो ये भी लाइन याद रखेंगे। ये देखिए इसका चौथा लाइन कह रहा है क्या कि ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड को G से और सरकम सेंटर को C से डिनोट कर रहे हैं, ये तीनों लाई करता है एक ही लाइन पर, ठीक है, जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये OGC जो है एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, और जब एक ही लाइन पर लाई करेगा तो ये कॉलिनियर हो जाएगा, OGCR कॉलिनियर, ठीक है। और उसके बाद ये G जो है, G मतलब क्या, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में। देखिए ये वाला फॉर्मूला से फायदा क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आपको ऑर्थो सेंटर पता रहेगा, सेंट्रॉइड पता रहेगा, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप सरकम सेंटर को निकाल सकते हैं, इंटरनली डिवीजन लगा के। अगर मान लीजिए सेंट्रॉइड सरकम सेंटर दिया तो ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। मतलब तीनों में से कोई भी दो अगर आपको पता है तो एक आप आराम से निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला से, इंटरनली डिवीजन का जो फॉर्मूला है। समझ में आया सब कोई को, इसको लिखिए। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम Yes, sir. क्वेश्चन करेंगे, नेटवर्क इसको सही पहले नहीं और है लिखाएंगे सर, ठीक है। लिख लीजिए सब कोई। लिख लिए सब कोई, लिख लिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। लिखे लिखे लिखे। सर सबसे नीचे वाला लाइन क्या लिखे है सर?
ये सबसे नीचे वाला लाइन यस सर OGCR कॉलिनियर, तीनों एक ही पॉइंट पर लाइक कर रहे हैं ना, इसलिए कॉलिनियर होगा। यस सर देखिए ये ऊपर से बिठा सकते हैं ना। यस सर मिटा दीजिए। यस सर यस सर। फोर नंबर समझिएगा तो 4 नंबर में देखिए यहाँ पर इसी पर क्वेश्चन ही अभी दे रहे हैं। ये देखिए ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर जो होता है ना, ये कॉलिनियर होता है क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पर, तीनों एक ही लाइन पर लाइक करते हैं ये तीनों पॉइंट, ठीक है। जिसमें जी जो होता है मतलब सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, वही दोनों लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर। सर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if the ortho center and centroid, if the ortho center and centroid, if the ortho center and centroid of a triangle are of a triangle R -3,5 and 3,3, लिखिए -3,5 and 3,3, then its circumcenter is, then its circumcenter, then its circumcenter is, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ये हम बता दें जैसा बोलिए आप लोग, ये वाला रूल लगेगा, ये तो फिक्स हो गया। सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्या सब दिया हुआ है, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, मतलब ओ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, और सी निकालना है आपको। सी को x, y मान लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। इसको पहले हम मिटा लेते हैं तब तक। बनाइए जिनसे बन रहा है तब तक। 6 और 2 आएगा सर। कितना आ रहा है, 6,2। 2। यस सर 1 मिनट देख लेते हैं आंसर आपका। दिया तो है, देखिए जिनसे नहीं बना है उनके लिए देखिए यहाँ पर, ये ऑर्थो सेंटर हो गया, वो ये जी हो गया इसका सेंट्रॉइड, और सी हो गया सर्कम सेंटर जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऑर्थो सेंटर कितना दिया हुआ है, -3,5, सेंट्रॉइड कितना है 3,3, ये सर्कम सेंटर को x, y मान लिए। फार्मूला लगाइए तो फार्मूला क्या होता है जानते हैं ना, mx2 मतलब 2x प्लस nx1 कितना हो जाएगा, ये 3 × -3 लिख देना यहाँ पर, डिवाइडेड बाय m + n। फार्मूला क्या होता है, my2 मतलब 2y प्लस ny1 5 × 5 हो जाएगा बाय m + n। फिर यहाँ से इक्वेट करेंगे इसको, 3 = हो जाएगा 2x - 3/3, मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2x - 3 इधर लाएंगे तो 2x = कितना हो जाएगा, ये 12, x = 6। फिर इससे इक्वेट करिए सेकंड वाला पार्ट को, ठीक है। तो ये 3 = कितना हो जाएगा, 2y + 5/3, 9 = 2y + 5,
2y इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 5 घटाएंगे 4, y इक्वल टू हो जाएगा 2। तो जब आपको x और y निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, c किसको माने आप, सरकम सेंटर ना, इसलिए सरकम सेंटर 6,2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हम यहाँ पर। यस सर। ठीक है, अब इसको आप लिखिए, तब तक सेकंड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर, द वर्टिसेज ऑफ ए the vertices of a triangle are 6, 0, 0, 6, 0, 6 and 6, 6 and 6, 6. The distance between its circumcenter and the distance between its circumcenter and the distance between its circumcenter and centroid is the distance between its circumcenter and centroid। जिसको सॉल्यूशन कीजिए तो सब कुछ बनाइए आप लोग, पहले नहीं बनता तो फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आया सब कुछ को बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। किस रूल से बनेगा? सेकंड वाला रूल जो आप देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल। रेशियो वाला है सर। क्या चाहिए, बोलिए बोलिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला है, ठीक है ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना उससे, क्योंकि आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ऐसे ग्राफ बनेगा। ये ओरिजिन है, x का वैल्यू देखिए 6, 0, कहीं मान लेते हैं यहाँ पर 6, 0, x का वैल्यू 0, 6, कहीं मान लेते हैं 0, 6, y एक्सिस पर होगा। ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा क्योंकि x है, y 0 है। ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा क्योंकि y है और x 0 है। और ये पॉइंट x और y दोनों है और पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में, ये तो पता है। और 6, 6 मतलब x के सामने 6 और y के सामने भी 6। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉइंट ये यहाँ पर होगा 6, 6 होगा कि नहीं, बताइए सब कोई। और इसको मिला देते हैं, यस सर। ये वाला पार्ट को मिला दीजिए। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया बताइए तो? राइट राइट एंगल ट्रायंगल बना। और 90 डिग्री एंगल कहाँ बनता है? डिग्री यहाँ सर पर। सर्कमसेंटर तो 6,3 आएगा सर और सेंट्रोइड 4,4। सरकम सेंटर आएगा कितना? 3,3 ना। 6,3 सर। 6 कैसे? मिड पॉइंट निकालिए हाइपोटेन्यूज का। 3,3 ना। देखिए ऑर्थो सेंटर इसका हो जाएगा 3,3 आएगा। हाँ, देखिए ऑर्थो सेंटर तो हो जाएगा ये जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ पर देखिए, दूसरा केस जो हम आपको लिखा है, जहां पर 90 डिग्री एंगल बने वही हो जाता है उसका ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और सरकम सेंटर क्या होता है? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 90 डिग्री के जो सामने का साइड है ये क्या होता है? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है? सरकम सेंटर। रूल में यही लिखा है हम आपको। इसका मिड पॉइंट निकालिए। मिड पॉइंट के लिए x1 + x2/2 मतलब 6 + 0/2, फिर यहाँ पे 0 + 6/2 कितना हो जाएगा? ये 6/2 3। तो जब आपको सरकम सेंटर पता चल गया और ऑर्थो सेंटर भी पता चल गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं? बताइए तो सब कोई।
यस क्योंकि सर। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको जानते हैं क्या होता है। यस सर। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर और सेंट्रोइड के बीच में निकलना है। अच्छा सेंट्रॉइड निकालना है, सेंट्रॉइड निकाल लीजिए। सेंट्रॉइड तो जानते हैं निकालना। यहाँ सेंट्रॉइड लिख दीजिए। √2 यूनिट्स आएगा। क्योंकि सेंट्रॉइड तो और इजी है। सेंट्रॉइड के लिए क्या रूल जानते हैं सब कोई बताइए। x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3 कितना हो जाएगा ये 4,4। अब डिस्टेंस निकालना है सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड का। सरकम सेंटर ये आया है, सेंट्रॉइड ये आया, तो कितना हो जाएगा ये 4 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ भी हो जाएगा 4 - 3 का होल स्क्वायर। 4 - 3 1 का होल स्क्वायर 1 + 1 कितना हो जाएगा ये √2। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इधर मिटा सकते थे इसको, इसको लिख लिया सब कोई। यस सर। थर्ड क्वेश्चन लिखिए तब इस पर एक। सर वो लाइन पर समझा दीजिए। कौन सा बोलिए बोलिए, कोई कुछ पूछे हैं। ये ना देखिए x एक्सिस पर ये पॉइंट होगा 6,0 और ये 0,6 हो जाएगा y एक्सिस पर। और ये 6,6 कहाँ पर होगा, तो x के सामने 6, देखिए x के सामने 6 और y के सामने भी 6, तो 6,6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये x के सामने 6, ये y के सामने, इस तरह से। और ये दोनों को मिला दिए तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जानते हैं जहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसमें जरूरत नहीं था ऑर्थो सेंटर का, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग लिख लिए क्योंकि 90 डिग्री जहाँ बनता है वहाँ ऑर्थो सेंटर होता है, कई क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। देखिए, और 90 डिग्री के सामने का साइड होता है हाइपोटेन्यूस, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा सरकम सेंटर। ठीक है, और सेंट्रोइड को निकालना जानते हैं आप, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। सेंट्रोइड निकल गया। सेंट्रोइड और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस पर वो लगा दिए दोनों के बीच का। ठीक है, लिखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को लिखिए सब। लिखिए द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, द इन सेंटर of the triangle, the in center of the triangle with vertices with vertices 1, √3, 0, 0 and 2, 0 and 2, 0 इज। देखिए इन सेंटर निकालना है और 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, तो देखिए आप लोग ट्राई कीजिए। पहले इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले बताइए। ax1 + bx2 + cx3
बाय ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें आपके स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी निकालना पड़ता है कि नहीं, बताइए सब कोई, निकालना पड़ता है ना। स्मॉल ए का मतलब होता है क्या, ए के सामने का जो साइड होगा उसका डिस्टेंस, तो 3 डिस्टेंस तो आप निकालेंगे ही इन सेंटर के लिए एबीसी, और जैसे ही आप तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, अगर मान लीजिए बराबर हो गया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में निकालने के लिए कहेगा आपको इन सेंटर, और निकालेंगे क्या हम लोग, पहला नंबर केस को देखिए ध्यान से, निकालेंगे हम लोग सेंट्रॉइड, आंसर सेम ही आएगा। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस निकालिए ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी का, तीनों बराबर आ गया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और सेंट्रॉइड निकालिए, सेंट्रॉइड यहाँ पे निकाले हैं, देख रहे हैं ना, सेंट्रॉइड निकालिए, इन सेंटर का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, लिख लीजिए इसको। 1,1/√3 आएगा सर। 1,1/√3 एकदम सही है आपका। और भी बनाइए सब कोई, इधर हम मिटाते हैं, पहले डिस्टेंस सबको निकालिए, अगर दिक्कत है तो पॉइंट मान लीजिए, डिस्टेंस इक्वल आएगा तीनों का। यहाँ देखिए पहले ए कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए कितना 1,√3, बी कोऑर्डिनेट 0,0 एंड सी कोऑर्डिनेट कितना 2,0। पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। फिर इसी तरह बीसी निकाल लीजिए, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट देखिए 2 आ गया। फिर यहाँ पर एसी डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा ये 2। देखिए तीनों डिस्टेंस इक्वल आया ना, इसलिए एबीसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में देखिए पहला केस हम आपको क्या बताया है कि पूछेगा कुछ भी लेकिन निकालना क्या है सेंट्रॉइड, क्योंकि सबका आंसर सेम होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इन सेंटर पूछ रहा है ना, लेकिन हम लोग निकालेंगे सेंट्रॉइड। x1 प्लस x2 प्लस, यहाँ देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3, 1 प्लस 0 प्लस 2/3 और √3 प्लस 0 प्लस 0/3, ये 3/3 कट के कितना हो जाएगा 1 और √3/3 कट के 1/√3। तो समझ में आया सब कोई ये बताइए पहले। यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले निकाल लिए, तीनों डिस्टेंस बराबर है मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल केस में निकालना है इन सेंटर, निकालेंगे सेंट्रॉइड, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम पहले ही बोले हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा सबको, ठीक है। इधर मिटा देते हैं। अच्छा कोई नहीं, हो जाएगा। उसी लिंक पर सबको जुड़ जाइएगा। ठीक है सर। रंजन जी, रंजन जी लीजिए फोन, किसी का फोन आया सर। लीजिए लीजिए।
लिख लिया सब कोई? बोलिए सब Yes, कोई लिख sir. लिए? देखिए तब इसमें ऑर्थो सेंटर के लिए देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप से जाता है। लीजिए मोबाइल ले लीजिए, इसका फोन आया था, हो गया। ज्वाइन है कि नहीं सब कोई? हाँ ज्वाइन नहीं है? है सर। है ना? देखिए इफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, देखिए वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ऐसे दिया रहेगा 0 0 x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है ना? इस तरह से वर्टिसेज दिया रहेगा और आपको पूछेगा ऑर्थो सेंटर निकालिए। ऑर्थो सेंटर क्या होगा? तो सबसे पहले आप लैम्डा निकालिएगा। लैम्डा के लिए ये रूल हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 बाय x1 y2 माइनस x2 y1। ये पहले लैम्डा निकाल लीजिएगा। उसके बाद ऑर्थो सेंटर के लिए देखिए यहाँ पर ऑर्थो सेंटर के लिए ये हो जाएगा लैम्डा y2 माइनस y1 माइनस लैम्डा x2